हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A आपको आपके स्क्रीन पे शो रहा होगा। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स एस है वो है हमारे पास 2, 5, -1, 6, 4, 3, 1, 4 एंड 1, -1, 1 एंड -1, ठीक है। ये सबसेट ऑफ R4, ठीक है। हमें शो करना है कि ये जो है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट ऑन R4, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए क्या करना होता है? C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें C1 ये हो जाएगा हमारे पास 2, 5, -1, 6 प्लस C2 ये हो जाएगा हमारे पास 4, 3, 1, 4, ठीक है, प्लस C3 ये हो जाएगा 1, -1, 1, -1 इक्वल टू 0, 0, 0, 0, ठीक है। तो ऑप्शन से कंपेयर करने पे ये आ जाएगा 2C1, ठीक है, प्लस 4C2 प्लस C3 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सिमिलरली 5C1 प्लस 3C2 माइनस C3 इक्वल टू 0 एंड -C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 0 एंड 6C1 प्लस 4C2 माइनस C3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें C1, C2, C3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो पहले मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा तो मैट्रिक्स हो जाएगा 2, 4, 1, ठीक है, एंड 5, 3, -1, -1, 1, 1, 6, 4, -1, ठीक है। अब देखो मुझे इस पार्ट को 0 बनाना है, ठीक है। तो 0 बनाने के लिए R2 टेंड्स टू, ठीक है, R2 टेंड्स टू अगर मैं अप्लाई करूँ 5R2 5R1 माइनस 2R2, ठीक है। एंड R3 के लिए मैं 2R3 प्लस R1 एंड R4 के लिए ये हो जाएगा 3R1 या हम कहें सॉरी R4, ये कर लेते हैं R4 माइनस 3R1, ठीक है। तो अब देखो ये अप्लाई किया, तो इसको अप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पहले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2, 4, 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हमें किससे मल्टीप्लाई किया है? 5 से R1 में, तो ये हो जाएगा 10। तो ये तो इसको जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमने 0 बनाने के लिए किया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है, एंड ये 5 और नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 एंड -2, ठीक है। अब यहाँ पे से R1 में से माइनस कर रहे हैं हम R2 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। ये हो गया। सेकंड में अगर जाए तो हम बेसिकली 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद हमें ऐड करने हैं तो ये हो जाएगा 0, 6, 3, ठीक है। एंड इसमें अगर देखें R4 माइनस 3R3 तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म हो जाएगी हमारे पास कितना 12 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। और सिंपली माइनस करना 0, ये हो जाएगा हमारे पास -8, 0, -8 और ये हो जाएगा -1 एंड माइनस, ये हो जाएगा -1 -3 तो -4, ठीक है, -4, ठीक है समझ, ये हो गया। अब देखो अगर ध्यान से देखें तो 14, 7 यानी अगर 7 कॉमन ले लूँ यानी मैं ये कर लूँ R1,
ठीक है, R2 1/7 R2, ठीक है, R3 1/3 R3 एंड R4 1/4 R4, ठीक है, एंड ये माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगी, 2 4 1, ये हो जाएगी 0 2 1, ये भी 0 2 1 एंड ये भी 0 2 1, ठीक है। अब मुझे इन दोनों पार्ट्स को 0 बनाना है, तो इन दोनों पार्ट्स को 0 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 एंड R4 टेंड्स टू R4 माइनस R2, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये हो गया। अब बाई बैक सब्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ पे S1 वेरिएबल क्या लिए थे, C1 C2 C3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2C1 प्लस यहाँ से भी आप कह सकते हो कि रैंक जो है वो 3 से कम है, तो इसका यूनिक जो सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 4C2 प्लस ये हो जाएगा C3 इक्वल टू 0 एंड 2C2 प्लस C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें यहाँ से मैं क्या दे सकता हूँ, C2 इक्वल टू -1/2 C3, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 2C1, बेसिकली C2 की वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो ये -2C3, ठीक है, -2C3 प्लस C3 इक्वल टू 0, या हम कहें 2C1 इक्वल टू C3 या C1 इक्वल टू C3/2, ठीक है। तो लेट C3 इक्वल टू 1, ठीक है, C3 इक्वल टू 1, तो उस कंडीशन में C2 इक्वल टू -1/2 एंड C1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ये C3/2 था ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 C2 C3, जो कि कोई भी 0 नहीं है, इसका मतलब सो सेट क्या सेट कौन सा दिया था हमने, सेट का नाम क्या था बेसिकली, ये था हमारे पास S, implies S is linearly dependent, S is linearly dependent, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, थैंक यू।